A very good morning to all of you. I'm once again back. I'm Prince from Let's Learn and Speak English. In the last video, we had a discussion about some of the consonant silent letters, which are very important for pronunciation. As we had a discussion that there are some letters which are silent when we write some spellings. Okay, so these are very important letters and we feel that we cannot recognize them whenever we speak them. And what happens when we speak English, we try to pronounce in a wrong manner. जी हाँ, मैं आज आपको वो बातें बताने आया हूँ जिनमें आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि किस शब्द में कौन से लेटर को साइलेंट किया जाए। हमारी लास्ट वीडियो हुई थी जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हम लोग कुछ शब्द ऐसे करते हैं या लिखते हैं जिनमें उनको लिखा तो जाता है लेकिन उनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। तो आज हम लोग की क्लास फिर वहीं से स्टार्ट हो रही है एंड होप यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़, सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग ऑल द टाइम एंड टेकिंग लॉट ऑफ एडवांटेज and taking a lot of benefits, because this is a class which will bring you a change, a big change in yourself. So let's go ahead and go for some new changes again with some new alphabets which are silent when you pronounce them. Have a look. So यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं as the code goes, we write in letters but we speak in sounds. जी हाँ, हम लोग लिखते शब्दों में हैं लेकिन हम लोग बोलते साउंड्स में हैं। सो हम लोग सिलेबल्स की बात कर रहे हैं, हमारे रूल्स भी चल रहे हैं और हम लोग स्पेलिंग्स को भी सीख रहे हैं। अब हम लोग कुछ दिनों से इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं कि कौन से लेटर्स हैं जो साइलेंट होते हैं। इससे पहले हम लोग कुछ अल्फ़ाबेट्स हुए, आज हमारा अल्फ़ाबेट है H। सो यू कैन सी H अल्फ़ाबेट, H इज़ साइलेंट। अब हम लोग यहाँ पर कुछ वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे जो ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो साइलेंट रहते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं हम लोग को सुनने हैं। अब कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स साइलेंट भी हैं और कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो साइलेंट है लेकिन पूरी तरह से साइलेंट नहीं है। इन पर आपको ध्यान देना है और उन्हीं के प्रोनाउंसिएशन से आपकी बोली थोड़ी ठीक होती है और आप परफेक्शन में आते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एंड सी। फर्स्ट हैव अ स्नैपशॉट प्लीज। ओके, नाउ फर्स्ट वर्ड H इज साइलेंट, सो वी आर हियर विद द अल्फ़ाबेट H। सो हम लोग देखेंगे H साइलेंट है और H कहाँ साइलेंट है आप ध्यान देंगे। H हम लोग का फर्स्ट वर्ड क्या है आप देख सकते हैं, इट्स हेयर, इट्स हेयर। मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ हेयर, हेयर नहीं, आपको क्या बोलना है हेयर। हल्का H आएगा और एयर निकलेगी, ओके, आवाज आएगी एयर की। सो इट्स हेयर। नेक्स्ट हियर, दिस हेयर, दिस इज ऑल्सो हेयर, दिस इज ऑल्सो हेयर। मीनिंग डिफरेंट है, ये हमारे हेयर्स हैं, हमारे जो हेयर्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं और हमारे हेयर को यहाँ पर लीगल हेयर, जैसे भी किसी का वारिस, किसी के बच्चे को हम लीगल हेयर बोल सकते हैं जो किसी की जनरेशन के बाद आता है। सो इट्स HEIR बट द साउंड इज सेम, साउंड इज सेम जस्ट लाइक हेयर। अब दूसरा तीसरा लेटर हम लोग लिख रहे हैं, दैट इज R। इसको हम लोग क्या बोलेंगे R, HOUR इज नॉट आवर, इट्स R. Next is honor, honor, right? Next is honorarium, 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 honest, exhaust, exhibit, इसमें भी हल्का H आएगा, exhibit, exhibition, rhetoric, ये क्या है rhetoric, rhyme, shepherd, ये क्या है shepherd। नेक्स्ट है वॉट, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा, लिखते हैं H हैं लेकिन H का कोई साउंड नहीं आता है। सो इट इज वॉट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच एंड वेदर। सो दिस वाज H साइलेंट वर्ड्स इन विच H इज साइलेंट। ये कुछ H साइलेंट वर्ड्स थे जिसमें H मुंह में नहीं आता है। अब हम लोग आ रहे हैं K। K is also very important alphabet and it is many ways is spoken in a wrong manner. हम लोग बहुत जगह में K को साइलेंट देखते हैं लेकिन बहुत जगह में हम लोग गलत भी प्रोनाउंस कर देते हैं। जैसे कि आपको ये याद रखना होगा कि बहुत जगहों में K जो होता है, हमेशा ये याद रखिए कि K और N के दरमियाँ, K और N जब भी रहेगा,
जैसे आगे में हम लोग अल्फ़ाबेट्स और करेंगे, के और एन अगर रहता है तो हम लोग को के का साउंड नहीं करना है। किसका साउंड नहीं करना है? के का साउंड नहीं करना है। सो के और एन में अगर कभी भी वर्ड रहे तो आपको क्या करना है? के और एन में एन का साउंड करना है। किसका साउंड करना है? एन का साउंड। हैव अ लुक प्लीज, जस्ट लाइक नी, नाइफ, नेल, नो, नाइट, नॉलेज, नॉक। ऐसे और भी वर्ड्स होंगे, मैंने सिर्फ कुछ दिए हैं, आप देख सकते हैं और आइडिया लगा सकते हैं। बस याद रखिए टेक्निक कि के और एन अगर आ रहा है तब हम लोगों को के को साइलेंट करना है और एन के साथ साउंड करना है। नेक्स्ट हम लोग एल साइलेंट वर्ड पर आ रहे हैं। दिस इज हाफ, हाफ नहीं हैफ। कोशिश कीजिए इस तरह बोलने की, ये नया है इसलिए आपको लगेगा कि हम थोड़े ओरिजिनल ढंग से बोलने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। सो इट इज नॉट हाफ, इट्स हैफ, काफ, टॉक, फोक, वॉक, बाम, आर्म्स, आलमंड्स। इसमें हल्का एल आएगा, आलमंड्स। हम लोग एल अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, ओके। आलमंड्स, काम, पाम, कर्नल, ये है कर्नल, कोलोनियल नहीं है ये क्या है? कर्नल, चॉक, यॉक, वुड, शुड, कुड। सो यहां पर आप देख रहे हैं वुड, शुड एंड कुड में एल है लेकिन साइलेंट है, और किसी किसी जगह में आपको एल मिल रहा है जो हल्के साउंड में आएगा। सो दीज वर द लेटर्स, दीज वर द साउंड्स विच कम विथ साइलेंट कंसोनेंट लेटर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू स्पीक। यू शुड कीप इट इन माइंड एंड डू नॉट प्रोनाउंस देम व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग, ओके। लोगों ने थोड़ी देर पहले ही आपके साथ कुछ कंसोनेंट साइलेंट लेटर्स की बात की, ओके। अब हम लोग अपने स्पेलिंग्स पर आएंगे। स्पेलिंग्स हम लोग बहुत दिनों से करते आ रहे हैं और स्पेलिंग की सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आपको सही स्पेलिंग लिखना आ रहा है। एज यू नो, स्पेलिंग्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in writing English, so we need to be very well known about the logic of English. So we are again back with the logic of English, which is going to bring a big change in your writing of spellings, okay. So now we are with the next rule, that is you can see and have a snapshot again, okay. So now we are trying to do what? अब हम लोग कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जिसमें हम लोग कुछ साउंड्स का चेंज भी देखेंगे, साथ साथ आईएनजी में क्या चेंजेस आते हैं वो भी देखेंगे। सो हियर इज द रूल, व्हेन अ वर्ब एंड्स इन वाई विथ अ कंसोनेंट, ठीक है, व्हेन अ वर्ब एंड्स इन वाई, कौन सा? वाई, यहां पर क्या है? वाई है, ओके, विथ अ कंसोनेंट प्रेसिडिंग इट, जिसके साथ क्या हो रहा है ये देखिए, यहां वाई है ना, वाई के साथ, वाई के पहले क्या आ रहा है? प्रेसिडिंग क्या है? आर है, यहाँ पे क्या है? आर है, यहाँ क्या है? पी है, यहाँ क्या है? आर है, यहाँ भी क्या है? आर है, ओके। प्रेसिडिंग मीन्स वाई के साथ जो आ रहा है, क्या आ रहा है? कंसोनेंट प्रेसिडिंग, क्या आ रहा है? कंसोनेंट प्रेसिडिंग इट, द वाई बिकम्स आई। सो वाई का साउंड क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, आई। बिफोर द सफिक्सेस किसके साथ आएगा? ईएस और ईडी। तो हम लोग को पहले ये समझना है कि आई का साउंड किस में आएगा। जैसे यहाँ बरी है, ठीक है, हम लोग कैरी बोलते हैं, कॉपी बोलते हैं, मैरी बोलते हैं, हरी बोलते हैं। इससे पहले वाले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बोला था वाई एक सेमी वॉवल होता है। वाई के जितने भी एंड वाले शब्द होंगे, आपको याद होगा फ्राई, ट्राई, क्राई हम लोग बोलते हैं, फ्राई ट्राई नहीं बोलते हैं। इन द सेम मैनर हम लोग वाई को एक सेमी वॉवल मानते हैं, इन द सेंस हमेशा वाई एंडिंग शब्द जब रहेंगे तो उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो आई पर जाएगी, ओके। सो अब हम लोग उसी रूल को और क्लियर कर रहे हैं, जिसमें से हम ये देखेंगे कि अगर वर्ड ईएस और ईडी अगर लगता है तो हम लोग वाई को साउंड में ही नहीं, अब अल्फाबेट में आई के साउंड को लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, बरी, तो यहां पर क्या लिखा है? द वाई रिमेन्स अनचेंज्ड बिफोर द सफिक्स आईएनजी। अब हमारे चेंजेस किस में आएंगे? बरी है तो बरी किस में गया? बरीज में गया, क्योंकि यहां क्या है? ईएस है, ठीक है, और यहां पर क्या है? ईडी है। तो ईडी और ईएस में क्या आया? यहां पर बरी का साउंड आ रहा था, है वाई, लेकिन यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? आई लिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर क्या लिख रहे हैं? आई लिख रहे हैं। सो बरी बिकम्स
बरीज एंड बरीड, लेकिन आईएनजी जैसे लगा रहे हैं तो हम क्या लगा रहे हैं, BURYING, यही आपका रूल है। ओके, इज दैट क्लियर? मैं फिर से बोल रहा हूं, व्हेन अ वर्ब एंड्स इन वाई विथ अ कंसोनेंट प्रेसिडिंग इट, कंसोनेंट क्या है, आर है, आर पी आर आर, ओके, द वाई बिकम्स आई, ओके, यहां पर हम लोग वाई बिकम्स आई व्हेन बिफोर किसके, सफिक्सेस ES एंड ED। जब हम लोग साउंड में वाई का आई बोलेंगे, बरी बोलेंगे, कैरी बोलेंगे, कॉपी बोलेंगे, मैरी, हरी, लेकिन लिखने टाइम क्या करेंगे, जब ES और ED को ऐड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वाई को यहां क्या बना देंगे, आई बना देंगे, और ED लगाएंगे तो फिर वाई को क्या बना देंगे, आई बना देंगे। सो इट बिकम्स, लेकिन जब हम ING लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, बरिंग। सो इन द सेम मैनर, बरी, बरीज, बरीड, बरिंग। नेक्स्ट, कैरी, कैरीज, कैरीड, कैरिंग। Again, copy, copies, copied, copying. Marry, marries, married, marrying. Hurry, hurries, hurried, hurrying. So these are the major changes when you will bring it, when ES and ED will be there. Okay? When ES and ED will be added, then I will come in your spelling. And if Y is there and ING is going to be added, अगर हम ING ऐड करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि Y के पहले में R है, इसलिए Y को हम जब ING के साथ लगाएंगे तो हम Y को I में नहीं बदलेंगे। आई रिपीट, BURYING इसलिए होता है, ING के आने से Y I में नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर I है, इसलिए हम लोग ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब हम ING लगा रहे हैं और Y के साथ पहले R आ रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट आ रहा है, तब हम ING लगाने के टाइम हम उसको I में नहीं, Y को I में नहीं बदलेंगे, ING के सिर्फ समय में, बाकी जगहों में हम I को, मतलब Y को I में बदल सकते हैं। दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। सो मैंने आगे रूल नहीं दिए, इसी को आप पहले देखिए और इसी के रिलेटेड मैं नेक्स्ट रूल बहुत जल्दी आपके सामने लेके आऊंगा। होप यू एंजॉय दिस एंड हैव अ क्लोज वॉच, रीड इट डीपली and try to understand and repeat this video again and again so that you can understand very very clearly. Okay, stay safe, stay home, all the best.